जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। युगांत काल की अवस्था का निरूपण। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ, हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कली काल के समीप जा पहुँचे हैं जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों से धर्म का नाश और त्रास है उदेक करने वाले युगांत काल की उपस्थिति जानी जाए, उसे बतलाने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल में प्रजा की रक्षा ना करके केवल कर लेने वाले राजा होंगे। वह अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उस समय प्राय क्षत्रियतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचरण का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल आने पर क्षत्रिय तथा कांड पृष्ठ एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म से हीन भविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थपरायण, नीच तथा माघ और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले होंगे। चोर राजा की वृत्ति में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सेवकगण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपभोग करने वाले होंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। साधु संतों के बर्ताव का कहीं भी आदर ना होगा। पतित मनुष्यों के प्रति किसी मन में घृणा ना होगी। पुरुष नकटे, खुले केश वाले और कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही बच्चों की मां बन जाएगी। युगांत में स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। सभी द्विज वाज सैन्य बनकर ब्रह्मा की बात करेंगे। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। शूद्र शर्तापूर्वक बुद्धि से जीविका चलाते हुए मुंड मुड़ाकर गेरुआ वस्त्र पहने धर्म का उपदेश करेंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे। गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में परिवर्तन होगा। चंडाल तो गांव या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले ऊंचे वर्ण के लोग नगर या गांव से बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा को तिलांजलि दे उच्च खलता पूर्वक बर्ताव से नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे और मेघ कहीं वर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूरवीर के कुल में उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे। प्रजा वर्ग के सभी मानव निम्न श्रेणी के हो जाएंगे। प्राय कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि उसर हो जाएगी। सभी मार्ग बटमारों से घिर होंगे। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे। उसे हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और लोभ आदि कारणों से वह परस्पर विरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुसज्जित होंगी। उनमें वीरहीन ग्रस्त की रति होगी। युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हो या स्त्रियां अधिक, यह युगांत काल की पहचान है। संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे से याचना करेंगे, किंतु कोई किसी को कुछ ना देगा। सब लोग राजदंड, चोरी और अग्निकांड आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुढ़ों की तरह आलसी और आक्रमण होंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट है, ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा होगी। युगांत काल में परलोक संदेह का विषय हो जाएगा। क्षत्रिय वैश्यों की भांति धन धान्य के व्यापार से जीविका चलाएंगे। युगांत काल में कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं होगा। प्राय लोग ऋण को चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। लोगों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। जारज, क्रूर कर्म करने वाले और शराबी भी ब्रह्मावादी होंगे और अश्वमेघ यज्ञ करेंगे।
अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण धन की तृष्णा से यज्ञ के अनधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा, तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, दसों दिशाएं विपरीत होगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को अपना काम करने के लिए भेजेंगी। इस प्रकार युगांत काल में पुरुष और स्त्रियां ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे। द्विजगण अग्निहोत्र और अग्रासन किए बिना ही भोजन कर लेंगे। भिक्षा दिए बिना और बलिवेश देव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियां सोए हुए पतियों को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी। मुनियों ने कहा, महर्षि, इस प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहाँ जाएंगे? वह कौन सा कर्म और कैसी चेष्टा करेंगे? वह किस प्रमाण को मानेंगे? उनकी कितनी आयु होगी और किस सीमा तक पहुंचकर वह सतयुग प्राप्त करेंगे? व्यास जी बोले, मुनिवरों, तदंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गुणहीन होगी। शील का नाश हो जाने से सबकी आयु घट जाएगी। आयु की हानि से बल की ही हानि होगी। बल की हानि से शरीर का रंग बदल जाएगा। फिर शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी। उससे निर्वेद होगा। निर्वेद से आत्मबोध होगा और आत्मबोध से धर्मशीलता आएगी। इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोगों को सतयुग की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य लेकर धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे, कोई बहुत थोड़ी मात्रा में धर्म का आचरण करेंगे और कोई धर्म के प्रति केवल कौतूहल रखेंगे। कुछ लोग प्रत्यक्ष और अनुमान को ही परिणाम मानेंगे, दूसरे लोग सबको अप्रमाण ही मानेंगे। कोई नास्तिकता परायण, कोई धर्म का लोभ करने वाले और कोई द्विज अपने को पंडित मानने वाले होंगे। युगांत काल में मनुष्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्म की डावाडोल परिस्थितियों में श्रेष्ठ पुरुष दान और शील रक्षा में तत्पर हो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। जब जगत के मनुष्य सर्वभाषी हो जाए, स्वयं ही आत्मा रक्षा के लिए विवश हो, राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा असंभव हो जाए, जब उनमें निर्दयता और निर्जलता आ जाए, तब उसे कषाय का लक्षण समझना चाहिए। मुनिवरों, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राह्मणों की सनातन व्रति का आश्रय लेने लगे, तब वह भी कषाय का ही लक्षण है। युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, बड़ी भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। यह सब कषाय का लक्षण है। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे जो चोर की संपत्ति का भी अपहरण करेंगे। हथियारों की भी हत्या करने वाले लोग होंगे। चोरों के द्वारा चोरों का नाश हो जाने पर जनता का आशा कल्याण होगा। युगांत काल में मृत्यु लोक के मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल विषय सेवन के कारण कृष्ण तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य या प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुण में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म की श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई है, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। सतयुग में सबका व्यवहार अच्छा होता है और युगांत काल में साधु वृत्ति की हानि बताई जाती है। ऋषियों ने प्रत्येक युग में देश काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देखकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थित नहीं रहता। नैमित्तिक और
प्राकृत प्रलय का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और अत्यधिक भेद से 3 प्रकार का माना गया है। कल्प के अंत में जो ब्रह्मा प्रलय होता है वह नैमित्तिक है। मोक्ष को अत्यधिक प्रलय कहते हैं और जो 2 पदार्थ व्यतीत होने पर हुआ करता है उसका नाम प्राकृत प्रलय है। मुनियों ने कहा, भगवान हमें शास्त्रों में बताए अनुसार परार्ध की संख्या का वर्णन कीजिए जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का ज्ञान हो सके। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः 10 गुना गिनते चलते हैं। इस प्रकार 18वें स्थान तक गिनने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम परार्ध है। परार्ध को दूना करने से जो काल संख्या होती है वही प्राकृत प्रलय का समय है। उस समय संपूर्ण दृश्य जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष मात्रा कहलाता है क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना निमेष में ही लगता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला एक नाड़ी का प्रमाण है। 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से नाड़ी का ज्ञान होता है। उस पात्र में 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्णमय शालका से छिद्र किया जाता है। उस छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने पर जितनी देर में वह पात्र भर जाए वही एक नाड़ी का समय है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग बताया गया है। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। यही एक कल्प कहलाता है। द्विजवरों, उस एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। उसके अंत में जो प्रलय होता है उसको ब्रह्मा या नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अब मैं उसके भयंकर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। इसके बाद प्राकृत प्रलय का वर्णन करूँगा। 1 सहस्र चतुर्युग बीतने पर यह भूतल प्राय क्षीण हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है। मुनिवरों, उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेकानेक पृथ्वी जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं। मुनिवरों, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोखकर वह समूची वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने तथा पतालों में जो जल होता है वह सब वह सुख देते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से और सब जगह जगह के जल का शोषण करने से परिपुष्ट हुई वह सूर्य की 7 राशियां 7 सूर्य के रूप में प्रकट होती हैं। उस समय ऊपर नीचे सब और जजवल्यमान होकर वह 7 सूर्य पताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जला डालते हैं। उन तेजस्वी सूर्य की किरणों से जलती हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित नीरस हो जाती है। तीनों लोकों के जल और वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण यह पृथ्वी कछुए की पीठ की भांति दिखाई देती है। तदंतर भूत सर का संहार करने वाले कालाग्नि रुद्र रूपधारी श्री हरि शेषनाग के श्वास जनित ताप से नीचे के समस्त पतालों को जलाना आरंभ करते हैं। 7 पतालों को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है। फिर भूलोक और स्वर्गलोक को जलाकर ज्वाला मालाओं के महान आवर्त के रूप में वह दारुण अग्नि सब और चक्कर लगाने लगती है। उस समय प्रचंड लपटों से घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी जलते हुए पहाड़ सी प्रतीत होती है। तत्पश्चात भूलोक और स्वर्गलोक के निवासी अत्यंत ताप से संताप तय क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान ना होने से महालोक में चले जाते हैं। वहाँ के लोग भी उस महान ताप से तप्त हो वहाँ से हटकर
जनलोक में प्रवेश करते हैं। मुनिवरों, इसके बाद रुद्र रूपधारी श्री जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख के निश्वास से मेघों को प्रकट करते हैं। उस समय आकाश में घोर संवर्तन मेघ उमड़ आते हैं, जो बड़े बड़े गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। वह बिजली की सी गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है। अपनी विकट गर्जना से वह संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं और मूसलाधार पानी बरसाकर त्रिलोकी के भीतर फैले हुए उस अत्यंत भयंकर अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। रथ की धुरी के समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से अपलावित कर देते हैं। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करने के पश्चात वह भूलोक को भी डुबो देते हैं। उस समय संसार में सब और अंधकार छा जाता है, जल और अचर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में वह महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं। द्विजवरों, जब सारा जल सप्तऋषियों के स्थान तक पहुंचकर स्थित होता है, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एकांतमग्न हो जाती है। तदंतर भगवान विष्णु के निश्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छित्र भित्र कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक बहती रहती है। फिर विश्व के आदि कारण अनादि अचिंत्य सर्वभूतमय भूत भावन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया पर आसीन होते हैं। वह आदिकर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक के सनकादिक सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोक के मुमुक्षु उनका चिंतन करते रहते हैं। वह परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य योग निंद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं। विप्रवरों, यह नैमित्तिक नाम का प्रलय है। इनमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्मा रूपधारी श्री हरि शयन करते हैं। जब तक सर्वात्मा श्री हरि जागते हैं, तब तक सारा जगत सतेष्ट रहता है, और जब वह मायामयी शैया पर शयन करते हैं, उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी को जब सहस्त्र चतुर्युग का दिन होता है, एकार्णव में शयन करने पर उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्मा रूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं। यह बात मैंने बतला चुका हूँ। यह कल्प का संहार अनंतर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहा गया। अब प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। अनावृष्टि और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों का संहार हो जाता है और संपूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत प्रलय का अवसर उपस्थित होने पर महातत्व से लेकर विषय पर्यंत संपूर्ण विकारों का श्रेय हो जाता है। पहले भूमि के गंध आदि गुण को जल अपने में लीन कर लेता है। गंध नष्ट हो जाने से पृथ्वी का लय हो जाता है। गंध तन मात्रा का नाश हो जाने के कारण सारी पृथ्वी जल रूप से परिणत हो जाती है। फिर तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं तो स्थिर रहता है और कहीं वेग से बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण लोक सब ओर से तरंगमालाओं से युक्त जल राशि द्वारा व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज पी लेता है। रस तन मात्रा का नाश होने से जल अत्यंत तप्त होकर सूख जाता है। रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल तेज स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब तेज से आवृत होकर जल अग्नि की सी अवस्था में पहुंच जाता है, तब अग्नि तत्व सब और फैलकर उस जल को सोख लेता है। उस समय संपूर्ण जगत में धीरे धीरे आग की लपटें फैल जाती हैं। जब सारा जगत ऊपर नीचे और इधर उधर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो जाता है, तब अग्नि के प्रकाशक गुण रूप को वायु तत्व अपने में लीन कर लेता है। सबके कारण स्वरूप वायु में जब अग्नि का प्रकाशक तत्व रूप विलीन हो जाता है, तब रूपांत मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपहीन हो स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर वायु प्रचंड गति से चलने लगती है। तेजस तत्व के वायु में स्थित हो जाने से जगत में प्रकाश नहीं रह जाता। तब वायु तत्व अपने उद्भव और लय स्थान आकाश का आश्रय ले ऊपर नीचे
अगल बगल एवं दसों दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगता है। तदंतर वायु के भी गुण स्पर्श को आकाशग्रस्त लेता है। इससे वायु शांत हो जाती है और केवल आवरण शून्य आकाश रह जाता है। वह रूप रस स्पर्श गंध तथा आकाश से रहित परम महान आकाश सब को व्यापक करके प्रकाशित होता है। आकाश सब ओर से गोल एवं छत्र स्वरूप है। शब्द उसका गुण है। वह शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहता है। तत्पश्चात आकाश को भूतादि को महातत्व और इन सब के रहित सहित महातत्व के मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। द्विजवरों, न्यूनता और अधिकता से रहित जो सत्वादिक तीनों गुणों की साम्यावस्था है उसी को प्राकृत कहते हैं। यही प्रधान भी कहलाती है। प्रधान ही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह संपूर्ण प्राकृतिक अव्यक्त व्यक्त स्वरूपनी है। इसमें जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में लीन होता है। द्विजवरों, प्राकृतिक से भीतर जो एक सिद्ध अक्षर नित्य सर्वव्यापी पुरुष है वह भी सर्वभूतमय परमात्मा का ही अंश है, जो सत्ता मात्र स्वरूप श्रेय ज्ञानात्मा और वेदात्मा संधात से परे है, जिसमें नाम और जाति आदि की समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती है। वही पर ब्रह्मा परम धाम परमात्मा तथा परमेश्वर है। उसी को विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित है। उनको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। मैंने जिस अव्यक्त व्यक्त रूपनी प्रकृति का वर्णन किया है वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन होते हैं। वह परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है। वेदों और वेदांतों में विष्णु के नाम से उसी की महिमा गान किया जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। उन दोनों ही कर्मों द्वारा मनुष्य यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। प्राकृतिक मार्ग के अनुयायी पुरुष रक यजु और साम वेदोक्त मार्गों से यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का यजन करते हैं तथा निवृत्ति एवं योग मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानात्मा ज्ञान मूर्ति एवं मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। रसव दीर्घ और पलुत स्वरों के द्वारा जिस किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है और जो वाणी का विषय नहीं है वह सब अविनाशी भगवान विष्णु ही है। वह ही अव्यक्त, वह ही अव्यक्त, वह ही अव्यव पुरुष तथा वह ही परमात्मा विषात्मा और विश्व रूपधारी श्री हरि है। वह व्यक्ता व्यक्ता स्वरूपनी प्राकृतिक तथा पुरुष भी उन्हीं व्याकृत परमात्मा में लीन होते हैं। ब्राह्मणों, मैंने जो परार्ध का काल बतलाया है वह सर्वेश्वर भगवान विष्णु का दिन कहलाता है। अव्यक्त जगत के अव्यक्त प्राकृतिक में और प्राकृतिक के पुरुष में लीन होने पर फिर उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। तपोधनों, वास्तव में नित्य स्वरूप परमात्मा श्री विष्णु का ना तो कोई दिन है और ना रात्रि ही, तथापि केवल आरोप से ही उनके विषय में ऐसा कहा जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा पुराण की जय। अत्यात्मिक प्रलय का निरूपण, आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन और भागवत तत्व की व्याख्या। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अत्यधिक आदि तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर विधान अत्यनिक लय को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक ताप के भी दो भेद हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप के बहुत से भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रतिशया, पीनस, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, पेट की गांठ, अर्श, बवासीर, शवयथु, सूजन, श्वास, दमा, छदी, वमन आदि तथा नेत्र रोग, अतिसार, पेचिस और कुष्ठ, कोढ़ आदि शारीरिक कष्टों के भेद से दैहिक ताप के अनेक भेद हो जाते हैं। अब मानस ताप का वर्णन सुनो। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, चिंता, शोक, असूया, दोष दृष्टि, अपमान, ईर्ष्या, मत्सर्य तथा पराभव आदि के भेद से मानस ताप के अनेक रूप हैं।
ये सभी प्रकार के ताप आध्यात्मिक माने गए हैं। मृग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदि से मनुष्यों को जो पीड़ा होती है उसका नाम अधिभौतिक ताप है। शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से होने वाले संताप को अधिदेवी कहते हैं। मुनिवरों, इनके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे, अज्ञान, मृत्यु और नरक से प्राप्त होने वाले दुख के भी सहस्त्रों भेद हैं। अत्यंत मल से भरे हुए गर्भाशय में सुकुमार शरीर वाला जीव झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है। उसका पीठ और ग्रीवा की हड्डियां मुड़ी होती हैं। माता के खाए हुए अत्यंत तापदायक और अधिक खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। वह अपने अंगों को फैलाने या सिकुड़ने में समर्थ नहीं होता। मल और मूत्र के महान पंख में उसे सोना पड़ता है, जिससे उसके सभी अंगों में पीड़ा होती है। चेतना युक्त होने पर भी वह खुलकर सांस नहीं ले सकता। अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मों का स्मरण करता हुआ बड़े दुख से गर्भ में रहता है। जन्म के समय उनका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है। प्रजापाते नामक वायु से उसकी हड्डियों के प्रत्येक जोड़ में बड़ी पीड़ा होती है। प्रबल प्रसूति वायु उसके मुंह को नीचे की ओर कर देती है और वह गर्भस्थ जीव अत्यंत आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के उदर से बाहर निकल पाता है। मुनिवरों, जन्म लेने के पश्चात ब्रह्मा वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छा को प्राप्त होकर वह बालक अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। दुर्गंध युक्त फोड़ों से पृथ्वी पर गिरे हुए कीड़े की भांति वह छटपटाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो उसके सारे अंगों में कांटे चुभो दिए गए हों अथवा वह ओर से चीरा जा रहा हो। उसे अपने अंगों को खुजलाने की भी शक्ति नहीं रहती। वह करवट बदलने से भी असमर्थ होता है। स्तन पान आदि आहार भी उसे दूसरों की इच्छा से ही प्राप्त होता है। वह अपवित्र बिछोने पर पड़ा रहता है। उस समय उसे खटमल और डांस आदि काटते हैं तो भी वह उन्हें हटाने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जन्म के बाद भी वह बाल्यावस्था में आदि भौतिक आदि अनेक दुखों का भागी होता है। अज्ञान अंधकार से आच्छादित मूढ़ अंत कारण वाला मनुष्य यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या मेरा स्वरूप है, मैं किस बंधन से बंधा हुआ हूँ, क्या इस बंधन का कुछ कारण भी है या अकारण ही प्राप्त हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या कहना और क्या ना कहना उचित है, मेरे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म, किसके प्रति कैसा बर्ताव करना उचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, तथा कौन सा कार्य गुण युक्त है और कौन सा दोष युक्त। इस प्रकार पशु के समान मूढ़ तथा शिष्य नोधर परायण मनुष्यों को अज्ञान जनित महान दुख प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों, अज्ञान तामसिक भाव है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के अनुष्ठान में ही प्रवृत्ति होती है। इससे शास्त्र विहित कर्मों का लोभ हो जाता है। महर्षियों ने शास्त्र विहित कर्मों के लोभ का फल नरक बतलाया है। अतः ज्ञानी पुरुषों को इस लोक और परलोक में भारी दुख भोगना पड़ता है। मृदावस्था में शरीर के जर्जर हो जाने पर पुरुष का प्रत्येक अंग स्थिर हो जाता है, उसके दांत कमजोर होकर गिर जाते हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और सब और नस नाड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। नेत्रों की दूरस्थ वस्तुओं को देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नेत्रों की पुलसियाँ गोलकों में समा जाती है। नसिका के छिद्रों में बहुत से रोई जमकर बाहर निकल आते हैं। शरीर कांपने लगता है, सब हड्डियाँ दिखाई देने लगती हैं। मेरुदंड झुक जाता है। जठराग्नि मंद पड़ जाने के कारण उसका आहार कम हो जाता है, उससे काम काज भी कम ही हो पाते हैं।
घूमने फिरने, उठने बैठने और सोने आदि की चेष्टा भी बड़ी कठिनाई से होती है। कानों और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है। सदा लार बहते रहने से मुख मलिन हो जाता है। समस्त इंद्रियां काबू के बाहर हो जाती हैं। मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। उसको उसी समय अनुभव किए हुए सभी पदार्थों की स्मृति नहीं रहती। एक बार भी कोई बात कहने में उसको बड़ा भारी परिश्रम होता है। वह दमे और खांसी आदि के कष्ट से रात भर जागता रहता है। वृद्ध पुरुष को दूसरा ही उठाता और दूसरा ही सुलाता है। उसे अपने सेवक पुत्र और स्त्री के द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है। उसका समस्त शोचाचार नष्ट हो जाता है। फिर भी आहार विहार के लिए वह ललायित रहता है। उसके परिजन भी उसकी हड्डी उठाते हैं। सभी बंधु बांधव उसकी ओर से विरक्त रहते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को वह इस प्रकार स्मरण करता है मानो वह दूसरे जन्म में अनुभव की हुई बातें हों। उनके स्मरण से अत्यंत संताप्त होकर वह लंबी सांसें लेता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में अनेक दुख को भोगकर वह मृत्यु के समय जिन क्लेशों का अनुभव करता है उनका वर्णन सुनो। मृत्यु काल में मनुष्य का कंठ और हाथ पैर स्थिर हो जाते हैं। उसका शरीर कांपता रहता है। उसे बार बार मूर्छा होती है और कभी थोड़ी सी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने सुवर्ण धान्य, पुत्र, पत्नी, सेवक और ग्रह आदि के लिए ममता से अत्यंत व्याकुल होकर सोचता है, हाय मेरे बिना इनकी कैसी दशा होगी। मर्म विद्रीन करने वाले महान रोग भयंकर आरे तथा यमराज के घोर बाणों की भांति उसके अस्थि बंधनों को काटे डालते हैं। उसकी आँखों की पुतलियाँ घूमने लगती हैं। वह बारंबार हाथ पैर पटकता है। उसके तालू, ओट और कंठ सूखने लगते हैं। गला धुरधुराता है। उद्हान वायु से पीड़ित होकर कंठ रुद्ध जाता है। उस अवस्था में मनुष्य महान ताप, भूख और प्यास से व्यवस्थित हो यमदूतों द्वारा दी हुई पीड़ा सहकर बड़े कष्ट से प्राण त्याग करता है। फिर कलेश से ही उसे यातना देह की प्राप्ति होती है। वह तथा और भी बहुत से भयंकर दुख मृत्यु के समय मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं। विप्रवरो, नरक में गए हुए जीवों को जो पाप जनित दुख भोगने पड़ते हैं उनकी कोई गणना नहीं है। केवल नरक में ही दुख की परंपरा हो ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी जिसके पुण्य का भोग क्षीण हो रहा है और जो पाप के फल भोग से भयभीत है उसे शांति नहीं मिलती। जीव पुनः पुनः गर्भ में आता और जन्म लेता है। कभी वह गर्भ में भी नष्ट हो जाता और कभी जन्म लेने के समय मृत्यु को प्राप्त होता है। कभी जननते ही, कभी बाल्यावस्था में भी, कभी युवावस्था में भी उसकी मृत्यु हो जाती है। विप्रगण, मनुष्यों के लिए जो वस्तु अत्यंत प्रीतिकारक होती है वही उसके लिए दुख रूपी वृक्ष का बीज बन जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि और ग्रह, क्षेत्र तथा धन आदि से पुरुषों को उतना अधिक सुख नहीं मिलता जितना कि दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार संसारिक दुख रूपी सूर्य के ताप से संतप्त चित्त वाले मानवों को मोक्ष रूपी वृक्ष की शीतल छाया के सिवा अन्यत्र कहाँ सुख है। अतः विधानों ने गर्भ, जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानों में होने वाले अत्यधिक आदि त्रिविध दुख समूहों को दूर करने के लिए एकमात्र भागवत प्राप्ति को ही अमोघ औषधि बतलाया है। उससे बढ़कर आह्लादजनक और सुख स्वरूप दूसरी कोई औषधि नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को भागवत प्राप्ति के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। द्विजवरों, भागवत प्राप्ति के दो साधन कहे गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान भी दो प्रकार का है, शास्त्र जन्य और विवेक जन्य। शास्त्र जन्य ज्ञान शब्द ब्रह्मा का और विवेक जन्य ज्ञान पर ब्रह्मा का स्वरूप है। अज्ञान गाढ़ अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए शस्त्र जन्य ज्ञान दीपक के समान और विवेक जन्य ज्ञान साक्षात सूर्य के सदृश माना गया है। मुनिवरों, मनु जी ने वेदार्थ का स्मरण करके इसके विषय में जो विचार प्रकट किया है उसे बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मा के दो स्वरूप जानने योग्य है, शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा। जो शब्द ब्रह्मा में
में पारंगत है वह पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथर्व वेद की श्रुति कहती है कि परा और अपरा यह दो विधाएं जानने योग्य है। परा विधा से अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है तथा ऋग्वेद आदि शास्त्र ही अपरा विधा है। वह जो अव्यक्त जरावस्था से रहित अचिंत्य अजन्मा अविनाशी अनिर्देश्य अरूप हस्त पदादि से रहित सर्वव्यापक नित्य सब भूतों का कारण तथा स्वयं कारण रहित है, जिससे संपूर्ण व्यापक वस्तु व्यापक है, जिसे ज्ञानी पुरुष ही ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, वही पर ब्रह्मा और वही परम धाम है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसी का चिंतन करना चाहिए। वही भगवान विष्णु का वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित परम पद है, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति प्रलय आगमन गमन तथा विधा और अविधा को जानता है, उसी को भगवान कहना चाहिए। त्यागने योग्य त्रिविध गुण आदि को छोड़कर समग्र ज्ञान समग्र शक्ति समग्र बल समग्र ऐश्वर्य समग्र वीर्य और समग्र तेज ही भागवत शुद्ध शब्द के वाचार्थ है। इसी दृष्टि से श्री विष्णु ही भगवान है। उन परमात्मा श्री हरि में संपूर्ण भूत निवास करते हैं तथा वह भी सर्वात्मा रूप से ही सब भूतों में स्थित है। अतः वह वासुदेव कहे गए हैं। पूर्व काल में महर्षियों के पूछने पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने अनंत भगवान वासुदेव के नाम की यह यथार्थ व्याख्या बतलाई थी। संपूर्ण जगत के धाता और विधाता भगवान श्री हरि संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और संपूर्ण भूत उनमें वास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। वह परमात्मा निर्गुण समस्त आवरणों से परे और सबके आत्मा है। संपूर्ण भूतों की प्राकृतिक तथा उनके गुण और दोषों की पहुँच के बाहर है। संपूर्ण भुवनों के बीच में जो कुछ भी स्थित है वह सब उनके द्वारा व्यापक है। समस्त कल्याणमयी गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है। वह अपनी इच्छा से मन के अनुरूप उनके शरीर धारण करते हैं तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत का कल्याण का साधन होता है। वह तेज बल और ऐश्वर्य के महान भंडार है। कर्म और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है तथा पर से भी परे है। उन परमेश्वर में संपूर्ण क्लेश आदि का भाव है। वह ईश्वरी व्याष्टि और समष्टि रूप है। वह ही अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप है। सबके ईश्वर सबके दृष्टा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध वह ही है, जिसके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध निर्मल तथा एक रूप परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है। वही ज्ञान है। जो इसके विपरीत है उसे ज्ञान बताया गया है।